मनुष्य का मन भगवान को भी बाहर ढूंढता है और सुख को भी बाहर ढूंढता है। जब तक तुम सुख को बाहर ढूंढते रहोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे। बाहर किसी वस्तु में, किसी पद में, किसी धन में, किसी अधिकार में, किसी वैभव में सुख नहीं है। झूठा सुख झलकता है। ये तुम्हारी दृष्टि की भूल हो सकती है। बाहर सुख नहीं है। यदि वस्तुओं में सुख होता तो अमीर लोग सारी वस्तुएं खरीद कर अपने घर में रख लेते। गरीबों का नंबर ही नहीं आता। यदि वैभव में सुख होता तो वैभवशाली लोग सुखी देखे जाते, वो भी दुखी है। यदि सामान में सुख होता तो सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिक बहुत सुखी होते, वहां भी सुख नहीं है। यदि गाड़ी में सुख होता तो याद रखना, गाड़ी बनाने वाली कंपनी का मालिक बहुत सुखी होता। तुम एक गाड़ी खरीदते हो और बड़े खुश होते हो, सोचते हो अब सब ठीक हो गया। गाड़ी तुमको नाथपुर से नरपतगंज सुविधा से पहुंचा सकती है, तुम्हारे शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन ये गाड़ी याद रखना तुमको सुख नहीं दे सकती, क्योंकि सुख ये मन की अनुभूति का विषय है। इसलिए निवेदन है कि बाहर की वस्तुओं में सुख मत ढूंढो। कंफर्ट लाइफ जीने के लिए भौतिक विकास कीजिए, लेकिन भौतिक वस्तुओं से सुख की तलाश करना ये तो ऐसे है जैसे ओस की बूंदों से प्यास बुझाने का प्रयास करना। ओस की बूंदों से प्यास नहीं बुझती है। अध्यात्म के गर्भ से सुख का झरना झरता है। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे, धनपति, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, राष्ट्रपति सब सत्संग की शरण में आते हैं। प्रयागराज कुंभ मेला में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट हुई। वे भी पति पत्नी संतों के पास में सुख के लिए आए थे कि संत कुछ अध्यात्म का अमृत पान कराएं। और मुझे देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो मेरे आश्रम भी जा चुके हैं। पहचान उनकी हमारी घनी पहचान। पहचान क्या, भक्ति का रिश्ता है। उन्होंने अपने बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद से कहा था, तुम गुरु जी का प्रोग्राम मध्य प्रदेश के गुना शहर में कराइए। तो 3 दिन का प्रोग्राम भी करवाया था राष्ट्रपति। उन्होंने कहा सत्संग से ही सुख मिलेगा। भाई साहब सत्संग कराओ, आप गुरु जी को बुलाओ। शिवराज सिंह चौहान से कहा था संतों में बुलाना है तो असंगदेव को बुलाओ। जो कबीर महोत्सव भोपाल में होने जा रहा है, 3 लाख की भीड़ है, उनको ही संतों की ओर से चुनो। बुलवाया था। मुख्यमंत्री भी शांति तब पाता है जब कोई सत्संग की शीतलता मिलती है। इसलिए याद रखना, भौतिक
भीड़ में दौड़ते दौड़ते तुम थक जाते हो, हाथ में केवल टेंशन आती है। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर बढ़ाया गया एक कदम भी तुमको टेंशन से मुक्त करने का काम करता है, टेंशन से मुक्त करने का काम करता है। इसलिए जीवन में अध्यात्म भी लाइए, थोड़ा समय अध्यात्म के लिए भी निकालिए। शरीर की व्यवस्था करते करते कहीं तुम्हारी अवस्था न खत्म हो जाए। थोड़ा मन को शांति और सुकून देने के लिए भी समय निकालिए और अध्यात्म के पथ पर चल पड़िए। सत्संग सुनना अध्यात्म है, सत्संग कराना महाअध्यात्म है। ये नाथपुर के जो भक्त सत्संग करा रहे हैं, 19 वर्ष पहले श्री शंभू शरण ने सपना देखा था 2005 में इस गुरु को बुलाना है। लल्लन पटेल और चंदन मालाकार का सपना था कि बस 1 घंटे के लिए बुला लो, वही बहुत है। 1 घंटे। जब मुखिया से मिलन हुआ, गांव के बड़े बड़े लोग मिले, शैलेंद्र जी मिले, मुखिया का बेटा मिला। बेटा किधर है, ढूंढना पड़ेगा उसको। उन लोगों ने जब मुझको देखा, मैंने उनको देखा और महेंद्र साहब को मैंने देखा। यही उनका जन्मभूमि गांव है। मेरा मन देख करके इतना गदगद हुआ, मेरा मन स्वयं बोल पड़ा, इस गांव में 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो 2 दिन के लिए आना चाहिए। और ज्यों ही ये बात मैंने बोली, गांव के लोग गदगद हो गए। बड़े गौर से वो शैलेंद्र सिंह देख रहे थे कि बस पकड़ में आ गया गुरु। अपने आप फंस गई मछली जाल में, प्रेम के जाल में। गुरु तो गुरु, भगवान भी फंस जाता है। प्रेम ही तो बहुत बड़ा बंधन है। यदि यहाँ पर हम हजारों लोग एक साथ बैठे हैं तो प्रेम के बंधन में ही तो बैठे हैं। फुलपराज से शिक्षक अमरेंद्र सिंह जी पधारे हैं, ये प्रेम में ही तो पधारे हैं, चंवर डुला रहे हैं। आप टीचर हैं, परिवार के साथ में आए हुए कि गुरु जी का सत्संग पहुंची गांव में भी सुना था और फिर रहा ना गया कि चलो गुरु के प्रेम में बंध गए, क्या करें अब। और याद रखना, जहां प्रेम का सागर उमड़ता है वहीं सुख और शांति की लहरें उठना शुरू हो जाती है। तुम्हारे घर में सब कुछ है, घर में घर है, घर में घरवाली और घर वाला, लेकिन केवल प्रेम की थोड़ा कमी है। जिस दिन घर वाली और घर वाला में प्रेम लहराने लगेगा, उसी दिन वो घर सुख से जाएगा भर, बहुत सुख मिलेगा। मैं स्त्रियों से यही कहूंगा, बस कुछ और करो या कम करो, ज्यादा करो, लेकिन थोड़ा प्रेम बढ़ाइए, चिड़चिड़ा स्वभाव मिटाइए। टिल 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 किल बिल टिल बिल टिल बिल, अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी में बात करिए। और पुरुषों से भी यही कहूंगा, अरे धन थोड़ा कम कमाना कोई बात नहीं, लेकिन ये गुस्सा में घर में प्रवेश मत करिए। घर में प्रवेश करो तो थोड़ा मुखमंडल पर मुस्कान हो, मुस्कुराते ही घर में प्रवेश करिए। देखिए आपका घर सुख से जाएगा भर, फिर कोई चीज का नहीं रहेगा डर, बहुत सुख होगा। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में, इंगोरिया के पास में, गांव का नाम नहीं लूंगा, हो सकता वो लोग भी सुनते होंगे। तो मैं जिनके यहाँ ठहरा था, 3 भाई थे, 3 मकान एक जैसे बने थे, एक एक मकान की कीमत
3-3 करोड़ उस समय थी, महल जैसा जाट परिवार था। उस परिवार की स्त्रियां 3 दिन में रहा, तीनों दिन मिल नहीं पाई। मिलना बहुत मुश्किल है। शुरू दिन मिल गए, बस मिल गए, फिर तो बंद हो गया दरवाजा, गुरु आने नहीं देता है मिलने का टाइम भी नहीं, सत्संग करना है। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो तीसरे दिन मिल पाई। बोली एक बात कहना है गुरुजी, प्रवचन आपका हमारे पति लोग भी सुनते हैं, हम सब सुनते हैं, प्रेम बहुत है, लेकिन थोड़ा पतियों को समझा दो कि जब घर में आते हैं तो पता नहीं क्या कितनी गुस्सा लेकर आते हैं। हम लोग सब डर जाते हैं, अगर गम ना खाएं तो उसी दिन छुट्टी हो जाएगी बोले बस आपका सत्संग सुन के हम गम खा लिए, नहीं तो अब तक ये घर बिगड़ जाता। वो ये बोल ही रही थी, पीछे से पति लोगों का प्रवेश हो गया। पति लोग क्या बोल रही, क्या बता रही? हमने कहा कोई खास बात नहीं, तुम्हारा गुणगान कर रही है गुरु को भी बात बनाना पड़ता है, नहीं तो झगड़ा और बढ़ जाएगा कि मेरी शिकायत किया तुमने। अगर बात बनाने से भी किसी की बात बिगड़ने से बच जाए तो बात बनाना भी बहुत बड़े पुण्य का काम होता है। थोड़ा बात बना लो। मैं ट्रेन में जा रहा था, भीड़ बहुत थी, बड़े गंदे फंदे लोग, पसीना पसीना सब भरे, बदबू आ रही थी। तो एक आदमी ट्रेन में बोला अगर बस से चले जाते तो ये जानवरों से बच जाते। तो दूसरा सुन लिया, वो कोई रैली थी कोई नेताओं की, वो लोग थे, तो लफंगे होते ही मारपीट करने वाले। बोले क्या बोला, हम लोगों को जानवर बोला? अरे भाई बोला जानवर नहीं बोला हूं, क्या बोला ऐसा सुनने में आया। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो सच बताएंगे। अब मेरे को फंसा दिया, मैं बैठा था, अब मैं सुना तो था, उसने कहा तो जानवरों ही था। तो मैंने कहा नहीं, ये बात कह रहे थे कि यदि बस से निकल जाते तो ये सब जानकारों से बच जाते, जानवरों नहीं जानकारों। बोले तो ठीक, कोई बात नहीं यदि मैं बोल देता सच तो मारपीट वही हो जाती। याद रखना, जहां सच बोलने से भी खतरा हो वहां थोड़ा घुमा करके झूठ का प्रयोग करके और खतरे को टालना ही बुद्धिमानी है। वो सत्य किस काम का जो मारपीट और झगड़ा और लाश से बिछवा दे। इसलिए झूठ आज भी जिंदा है कि झूठ बहुत संभाल लेते हैं एक स्त्री ने अपने पति से कहा तुम्हारे साथ शादी करके हम जानवर हो गए। तो पति नाराज हो गया, बोला हमारे साथ शादी करके तुम जानवर हो गए, कैसे? हमने तुमको जानवर बना दिया। बोले देखो गर्म मत हो। उसने बात को बदल लिया, उसने कहा हम तुम्हारी जान हैं और तुम हमारे बर हो, दोनों मिला के जानवर तो हुआ ना। क्या मजेदार बात है। जोर से हंसो डॉक्टर साहब, हंसो, घर में सुना देना जाकर कि तू मेरी जान मैं तेरा बर, दोनों जानवर। साहिब बंदगी साहिब। अब बहुत लोग आए हैं, बहुत भीड़ हुई है, आनंद आ गया। गाइए, क्या गा रहे थे हम लोग? कहीं कुछ गा रहे थे, हाँ वो गा रहे थे ना, ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी। सब दहि समूझी सुधारत नाही, सब दहि समूझी सुधारत नाही। आंधर भये हियो की फूटी, आंधर भये हियो की फूटी।
छूटी। नाहरि भजसी न आदत छूटी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारे। कहई कबीर ते सदा सुखी है। बहुत सुंदर। कहई कबीर ते सदा सुखी है। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। नाहरि भजसी न आदत छूटी। नाहरि भजसी न आदत छूटी। आदत छोटी सी आदत बड़े से इंसान को तोड़कर रख देती है। संपूर्ण जिंदगी तबाह हो जाती है। परिवार बर्बाद हो जाता है। घर तहस नहस हो जाता है। लेकिन आदत छूटती नहीं। परंतु जब कभी सौभाग्य से सत्संग मिल जाता है, धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से आत्मज्ञान हो जाता है, तो आदत ऐसे छूट जाती है जैसे सांप की क्योंचली छूटकर पीछे गिर जाती है और सांप आगे निकल जाता है। ऐसे तुम्हारी आदतें क्योंचली की तरह पीछे रह जाती हैं और तुम आदतों के चंगुल से बाहर हो जाते हो। पर इसके लिए परिपक्वता चाहिए, परिपक्व ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, इफेक्ट साधना चाहिए। साधनाहीन मनुष्य पशु पंछियों से भी अधिक बड़ी गलती कर देता है और साधना से रंगा हुआ मन किसी देवी देवता से कम नहीं होता है। बेटियों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में भी साधना की जरूरत है। विद्यार्थी जीवन तो साधना का जीवन है, जो कि विद्यार्थी को इधर उधर भटकने से कंट्रोल करती है। उसी शक्ति का नाम साधना है। 24 घंटे कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता है, इसलिए विद्यार्थियों से निवेदन है, आधा घंटे गुरु जी का प्रवचन भी सुना करो। आधा घंटे प्रवचन सुनने से साधना की शक्ति जागृत होगी, जिससे तुम्हारा चंचल मन निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और एकाग्रता को प्राप्त होगा, जिससे तुम जो भी याद करोगे बहुत शीघ्र तुम्हारी मेमोरी में छप जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी सत्संग अमृत है। बेटियों के लिए सत्संग टॉनिक का काम करता है, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र पार करने के बाद बेटी हो या बेटा जवानी के महल में प्रवेश कर जाता है और जवानी एक आंधी और तूफान जैसे आती है, सब तहस नहस करके जब चली जाती है तब बुढ़ापा आ जाता है। कितने लोग जवानी की आंधी में उड़ गए, कितने लोग जवानी के तूफान में न जाने कहां चले गए।
जवानी के तूफान को, जवानी की आंधी को कंट्रोल करने वाला यदि कोई है तो केवल सत्संग ही है, भक्ति ही है। राजनीति के पथ पर जो लोग चल रहे हैं उनको भी सत्संग सुनना चाहिए। आज मुझे आस्था हॉस्पिटल के मालिक मिले, महान भक्त श्री नागेश्वर यादव जी। कह रहे थे आपका सत्संग यूट्यूब चैनल में सुनता रहता, राजनीति की राह पर चलने का कुछ मन हो गया है कि थोड़ा राजनीति भी कर लो। तो मैंने उनको 2-1 फार्मूला बताया है क्या करना है। बैठो। किसी भी ऊंचे लक्ष्य को, बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ भी रखिए और सुंदर भी रखिए और मजबूत भी रखिए और लंबे समय तक काम करने की प्रैक्टिस भी रखिए और कला खेलिए। कला, जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा खेलता है तो बस खेलता है, खेलने में डूब गया, और सोता है फिर सोता है अंधाधुंध। फिर डर नहीं उसको कि कोई सांप आएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, क्या होगा, सोता। ऐसे जिंदगी भर इस कला को सीखो, गहरी नींद सोना भी सीखो, समय पर जागना भी सीखो और फटाफट काम करना सीखो, सही डिसीजन लेना सीखो और याद रखना थोड़ा सा लोगों को क्षमा करना भी सीखो। पूरा संसार माया से ओत-प्रोत है। यहाँ जो लोग तुमको बहुत मानते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, गलतियों को क्षमा भी करो। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। और गलती को जो सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। आपका जीवन मंगलमय है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, आपका जीवन पूरी दुनिया के लिए है। यदि केवल अपने लिए तुम जिए, ये तो पशु श्रेणी का जीवन है। जब तुम सबके लिए जीते हो तो ये भगवत श्रेणी का जीवन है। तुम भगवान जैसी जिंदगी जी रहे हो, इसलिए थोड़ा दुनिया की भी फिक्र रखो, देश की भी फिक्र करो, राष्ट्र की फिक्र करो, गांव की फिक्र करो। मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा संसार कैसे सुंदर हो, इसकी थोड़ा भावना तो रखो, भावना का भी फल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे। भावना में पैसे नहीं खर्च कर होते हैं, लेकिन अच्छी भावना का फल मिलता है। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा, मेरे से लोग कहते हैं गुरुजी भावना तो बहुत है कि आपको मैं भी बुलाऊं और सत्संग कराऊं। कभी कभी सपना भी देख लेता हूं कि आप मेरे यहाँ सत्संग कर रहे हैं और आप प्रवचन पंडाल में बैठकर प्रवचन सुना रहे हैं। सवेरे आँख खोलता हूँ तो वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन रात के सपने में सब कुछ हो गया है। भावना आपके सपनों को भी मधुर बना देती है और सद्भावना
आपकी जिंदगी को पूरा अमृत बना देती है। भाव तो अच्छा बना ही लो, भाव का भी फल है। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त कह रहा था कि मैं जब नित्य दानियों का देखता था कि वे अपने नित्य दान का पात्र व्यास गादी पर वर्षा कर रहे, तो मेरे मन में भी होता था मैं भी नित्य दानी बनूंगा। लेकिन गरीबी बहुत थी गुरुजी, 10 रुपये की भी किल्लत बहुत झंझट है। तो भी मैं एक बार सत्संग में आया और आपके सत्संग से दान पात्र लेकर गया और उस दान पात्र में 1 रुपया रोज डालता था। उसी दिन से मेरे दिन बदलने लग गए और ऐसे दिन बदले कि मेरी नौकरी भी लग गई। अब मैं रोज 50 रुपये दान पात्र में डालता हूँ और ये फायदा होता ही जा रहा है। भावना थी मैं भी दान करूं, उस भावना का फल भी मिल जाता है। धीरू भाई अंबानी अपने बचपन में अपने गांव की दुकान और गांव के मंदिर, गांव की दुकान से चना मुरमुरा खरीद कर बड़ी परात में रख करके मंदिर के पास बैठकर बेचते थे और शाम को 1 रुपया मंदिर में दान करते थे। मंदिर के पुजारी ने कहा तुम बहुत गरीब हो, मत दान करो। मेरी माँ ने कहा है बेटा 1 रुपया रोज दान कर देना। वो 1 रुपये का दान, एक दिन ज्योतिषी आया और देखा हाथ उनका, कहा कि तुम्हारा पुण्य इतना हो चुका है कि अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। वही धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक बना और भारत देश का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति होकर के दुनिया छोड़ कर गया है। जब कोरोना आया तो उसका बेटा मुकेश अंबानी 500 करोड़ रुपए सरकार को दान दिया था जनता की सेवा के लिए। दान आपको अमीर बनाता है, दान आपको धनवान बनाता है, दान आपको ज्ञानवान बनाता है और दान आपको खुशियां भी देता है।